हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 7 करेंगे। फ्रेंड्स, तो इसमें हम फ्रेंड्स देखो, अब तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है वो सारे जो है वेरिएशन इसमें पढ़ेंगे। यानी TSCI कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। इन सब चारों, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये चारों कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। मतलब कहने का, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें आपको ट्रेंड भी पूछा जाए, सीजनल वेरिएशन भी पूछा जाए, साइक्लिक वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन अगर पूछ लिया जाता है आपसे ये चारों चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर हम इस सीजनल इंडेक्स से वैल्यू को डी सीजनलाइज करेंगे। यानी सीजनल वैल्यू ना हो, सीजन ना होती तो क्या वैल्यू आती वो करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हो जाएगा सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। दूसरा स्टेप हो जाएगा डी सीजनलाइज करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में हम ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं। ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइन वाई बराबर ए प्लस बी एक्स वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और जब ये हम ट्रेंड फाइंड कर लेंगे तो जा करके हम साइक्लिक वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इरेगुलर वेरिएशन ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक या फ्लड वगैरह कब आएंगे, तो हम ये वाला कंपोनेंट कभी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो हम बेसिकली तीन ही कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। TSC ही कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीजनल वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ट्रेंड निकालेंगे और तीसरे नंबर पर ही हम जाकर के साइक्लिकल वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया हुआ है कि कोई एक दुकान है जहाँ पर ड्रेस की सेलिंग होती है। तो ये ईयर दिए हुए हैं, 5 साल में हर एक क्वार्टर में कितने जो है ड्रेस सेल हो रहे हैं फ्रेंड्स, उसका डेटा दिया हुआ है। जैसे ईयर 4 में Q2 में 25 सेल हुई है, ईयर 2 में Q4 में 18 सेलिंग हुई। तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखो, अब इसमें आपको पूछेगा क्या, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। देखिए, क्वेश्चन भी उसी ऑर्डर में बने जिस ऑर्डर में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करिए, उसके लिए 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज मेथड यूज करिए। तो यहाँ हमने सीजनल कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू को डी सीजनलाइज किया, तो ये भी सीजनल कंपोनेंट का ही पार्ट है। फिर लीस्ट स्क्वायर लाइन का ट्रेंड को जो है कैलकुलेट करना है, लीस्ट स्क्वायर लाइन मेथड को यूज करके। तो हम ये जो डी सीजनलाइज वैल्यू आई है उसको लिए ट्रेंड फाइंड करेंगे। तो हमने सेकुलर ट्रेंड कैलकुलेट कर लिया और सबसे लास्ट में हम जो है साइक्लिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, ये देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें सीजनल इंडेक्स फाइंड करना है। लेकिन सीजनल इंडेक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज फाइंड करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे, फिर हम सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये 2 स्टेप हैं। देखिए, अब सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है पूरा फ्रेंड्स, एक पूरा लेक्चर हमने इस पर इसके कैलकुलेशन पर किया हुआ है। तो देखिए इसमें करते कैसे हैं, सारे क्वार्टर लिख लेंगे हम, सारे ये 20 क्वार्टर हैं तो 20 क्वार्टर हम लिख लेंगे। हर एक क्वार्टर के बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं, क्यों, वो भी हमने आपको समझाया हुआ था। फिर हम ये 4 वैल्यू जोड़ते हैं, 16, 21, 9 और 18 को जोड़ा टोटल। फिर उसके बाद में इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 वैल्यू है, एवरेज आ जाएगा 16। फिर उसके बाद में जब 16 का काम पहली वैल्यू हो गई तो बाकी की 4 वैल्यू उठाते हैं, इसका जोड़ा और एवरेज निकाला 15.75 आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद में इसका और इसका एवरेज निकाल लेते हैं तो 15.875 आ जाता है फ्रेंड्स। ये आपके Q3 की वैल्यू आ जाती है, एवरेज आ जाता है Q3 का एवरेज, मूविंग एवरेज निकल आया। फिर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं कि ये जो है मतलब जो है, जो हमारा एवरेज कहता है वो कहता है कि 15 जो है ड्रेस सेल होने चाहिए, जबकि एक्चुअल में 9 ड्रेस सेल हुए हैं। तो 9 ड्रेस जो है 15.875 का कितना परसेंट है वही हम फ्रेंड्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका SI आ जाता है। तो ये हमारा 56.7 और ये 115.96, ये पूरी कैलकुलेशन मेथड हमने पूरा अच्छे से फ्रेंड्स एक पूरे लेक्चर में ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। तो ये सारी जब वैल्यू आ जाती हैं फ्रेंड्स हम फिर इसके आगे क्या करते हैं, हर एक क्वार्टर के सामने उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ईयर 1 में Q1 की कोई वैल्यू नहीं, Q2 की कोई वैल्यू नहीं, इसी तरीके से लास्ट वाले ईयर में भी लास्ट के 2 क्वार्टर की कोई वैल्यू नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, सारे क्वार्टर की वैल्यू हमने यहाँ से उठा करके लिख ली। ईयर 2 में Q1 में 96, ईयर 3 में Q1 में 96.5, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पर उठा करके लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, कहाँ से लिखते हैं, ये जो आपने ये वाला लास्ट वाला कॉलम का कैलकुलेशन किया वहीं से वैल्यू उठा करके रख दी। फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू हर एक क्वार्टर की, एक क्वार्टर उठाया और उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को डिस्कार्ड किया, बाकी जो 2 वैल्यू या 3 वैल्यू जो भी बच गई उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इसे मीन एवरेज कहते हैं फ्रेंड्स। ये 94.45 आ गया। इसी तरीके से यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी छोटी वैल्यू को हटाया, बाकी 2 वैल्यू को हम 128, 129 वाली जोड़ करके एवरेज निकालोगे तो ये आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू को हटाया, इसको और इसको
जोड़ करके एवरेज निकाल दिया, तो ये मूविंग एवरेज निकल आता है फ्रेंड्स। ओके, एक बार आपको मूविंग एवरेज मिल गया चारों क्वार्टर के लिए, तो हम क्या करते हैं, इस मूविंग एवरेज को जोड़ देते हैं, टोटल निकाल देते हैं, फिर इसका एवरेज निकालते हैं। ये जो टोटल आया है, टोटल का, इसे टोटल का एवरेज बोल देते हैं। जो हमने पहले कैलकुलेट किया है मूविंग एवरेज था, अभी जो कैलकुलेट किया इसे हम टोटल का एवरेज बोल देंगे। ये आ गया आपका 99.36 आ गया, और ये हम हर जगह लिख देंगे फ्रेंड्स, ये भी 99.36 ही होगा, यहाँ पर 99.36 होगा। तो फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि ट्रेंड जो टोटल एवरेज है वो उसका कितना परसेंट है मूविंग एवरेज। ओके, ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि टोटल एवरेज का मूविंग एवरेज कितना परसेंट है। तो हमने टोटल एवरेज निकाल लिया, उसका 90, अगर जो है 94.45 आपका 99.36 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये कैलकुलेशन करके आपको 95% आ जाएगा। इसी तरीके से इस क्वार्टर के लिए लेंगे तो 113.15 डिवाइडेड बाई 99.36 जब करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आपको 113.9 मिल जाएगा। ये जो वैल्यू आपको मिली ये आपका सीजनल इंडेक्स होता है फ्रेंड्स। ये है फाइनल सीजनल इंडेक्स। क्वार्टर 1 के लिए 95.1 हो गया, क्वार्टर 2 के लिए आपका सीजनल इंडेक्स 129.9 हो गया। फ्रेंड्स ये सारा कैलकुलेशन का मेथड हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से देखा हुआ है। ओके, अब हमारा अगला टारगेट होगा कि सीजनल इंडेक्स तो मिल गया, लेकिन हम अब डीसीजनलाइज करेंगे, सारी वैल्यू के डीसीजनलाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो आपको ये डाटा दिया हुआ है ये सीजन के हिसाब से वेरी कर रहा है। मेरा जो टारगेट है वो ये देखना है कि अगर सीजन ना होती तो एवरेज कितना सेलिंग होती, तो हम इसको डीसीजनलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे, क्वार्टर 1 के लिए सेल है 16, क्वार्टर 2 के लिए पहले साल में क्वार्टर 1 के लिए 16 है, दूसरे के लिए दूसरे क्वार्टर में 21 है, तीसरे क्वार्टर में 9 है, चौथे क्वार्टर में 18 है, हमें दिया हुआ है। और हमने सीजनल इंडेक्स 95%, 129%, 61%, 113% पहले ही निकाल लिया है। अभी यहाँ पर सीजनल इंडेक्स हर क्वार्टर के लिए निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हमें अगर सीजनल सेल दी हुई है 16 और सीजनल इंडेक्स दिया 95%, मैंने आपको बताया था कि सीजनल इंडेक्स और सीजनल वैल्यू आपस में बराबर होती हैं, और जो आपका डी सीजनल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। राइट, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो सीजनल वैल्यू 16 जो है फ्रेंड्स वो आपके सीजनल इंडेक्स 95.1% के बराबर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 95.1% जो है वो 16 के बराबर है, तो आपको 100% पता करना है, क्योंकि डी सीजनल 100% होता है। तो अगर 95% पता है, 16% आपको 100% निकालना है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम 16 को डिवाइड कर देंगे 95.1 से इंटू 100 कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो वही वैल्यू यहाँ पर पूरा ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है। मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, पर आप इसे हर जगह इंटू 100 समझ लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, फिर इसी तरीके से ये है 9 सेलिंग हो रही है और सीजनल इंडेक्स आपका है 61.2%। तो 61.2% अगर 9 है तो 100% कितना होगा ये पता कर लिया, तो हमें पता चला 14.7। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सीजन ना होती तो जहाँ 16 ड्रेस सेल हो रहे हैं वहाँ 16.8 होते, जहाँ 9 सेल हो रहे हैं वहाँ 14.7 होते, जहाँ 15 सेलिंग हो रही वहाँ 15.8 होती। फ्रेंड्स ये भी हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा हुआ है। तो अब आपने डी सीजनलाइज वैल्यू कैलकुलेट कर ली सारे 20 क्वार्टर के लिए। 20 क्वार्टर होंगे फ्रेंड्स, 20 के लिए आप निकालोगे। देखो हमने डी सीजनलाइज वैल्यू निकाल ली। अब जो हम ट्रेंड लाइन निकालेंगे, ट्रेंड लाइन क्या होती है आपकी, y बराबर a प्लस बी एक्स, ये हम डी सीजनलाइज वैल्यू पर ही निकालेंगे फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, जो अगला स्टेप हमने सीजनल वेरिएशन क्यों पहले कैलकुलेट किया, क्योंकि y बराबर a प्लस बी एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें सीजनल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें डी सीजनल वैल्यू चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेकुलर ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे किस वैल्यू पर, जो आपने अभी ये डी सीजनलाइज वैल्यू जो ये कैलकुलेट करके लाए हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो ये दिया हुआ है। हम इस वैल्यू पर कैलकुलेशन ट्रेंड लाइन की नहीं करेंगे, हम डी सीजनलाइज वैल्यू जो मैंने अभी कैलकुलेशन की इस वाली वैल्यू पर आपका ट्रेंड लाइन की कैलकुलेशन फ्रेंड्स करेंगे। अब ट्रेंड लाइन की कैलकुलेशन करने का हमें पता है, इक्वेशन होती है y बराबर a प्लस बी एक्स। हमारा टारगेट होता है a फाइंड करना, हमें पता है a बराबर y बार के होता है, और b फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या था फ्रेंड्स, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर। ये भी हमने लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से देखा हुआ है। ओके, तो अब सबसे पहला, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है कि हम जो टेबल बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें टेबल में क्या क्या वैल्यू लेते हैं,
एक्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेते हैं, वाई लेते हैं, वाई स्क्वायर लेते हैं, एक्स इंटू वाई लेते हैं। लेकिन यहाँ एक्स जो होता है उसे हम हमेशा टाइम लाइन में हमेशा कोड फॉर्म में लेते हैं। याद है आपको, -1, -2, -3 या +1, +2, +3 ऐसे लेते थे, ना कि हम 1998 1999 लेते थे। 1998 1999 लिखा होता था फ्रेंड्स। तो मैंने आपको समझाया था कि हम इसे -1 -2 कैसे बनाते हैं, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करिएगा, जो बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन को देखकर कन्फ्यूजन बनती है। देखिए, अगर हमें 1998 वगैरह दिया होता, 1998 1999 2001 ऐसे दिया होता था तो हमारे लिए इजी था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है आपको, दिया है ईयर 1 उसके 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 3 4, इसी तरीके ईयर 2 उसके 4 क्वार्टर। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि जो क्वार्टर 1 है पहले साल का वो 1 हो गया, क्वार्टर 2 2, क्वार्टर 3 4, क्वार्टर 4 4 हो जाएगा, और अगले ईयर का जो क्वार्टर उसे 5 6 7। तो ऐसे हमने क्या किया, हर एक क्वार्टर को एक वैल्यू असाइन कर दी। तो ये कुल 20 क्वार्टर हैं, तो 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू हमने यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए असाइन कर दी। यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, कैपिटल एक्स निकल आया। फिर हम क्या करते थे फ्रेंड्स, एक्स बार निकालते थे। एक्स बार कैसे निकालते थे, टोटल कितनी वैल्यू है 20, उससे एक ज़्यादा करके आधा कर देंगे तो आ जाएगा 10.5। तो वही एक्स बार मैंने हम यहाँ पर सारी जगहों पर लिख देते थे। फिर क्या करते थे फ्रेंड्स, एक्स माइनस एक्स बार निकालते थे, इसमें से इसको घटाते थे। अब 1 में से 10.5 घटाओगे तो 9.5 आएगा, 3 में से 10.5 घटाओगे तो 7.5 आ जाएगा। अब जब आपने एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया तो यहाँ पर एक नियम ये भी था कि हम कभी डेसिमल में कैलकुलेशन इस टेबल में नहीं करते थे। तो डेसिमल में नहीं करते तो हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, हर एक का 2 गुना यहाँ लिख देते थे उठा करके। तो इसीलिए फ्रेंड्स 9.5 का मल्टीप्लाई होगा तो 19 आ जाएगा, 7.5 का 2 गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये पूरा कोडिंग आपने कर ली, यानी कि इस ईयर के क्वार्टर 4 के लिए, ईयर 5 के क्वार्टर 4 के लिए जो कोडेड वैल्यू है वो 19 आ गई फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि मैंने आपको ये समझा दिया। अब जो हमारी कोडेड वैल्यू आती थी ये हमारा स्मॉल एक्स हो जाता था फ्रेंड्स, स्मॉल एक्स। और वाई जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सीजनाइज वैल्यू दी है, हम डी सीजनलाइज के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो वाई हमारे लिए फ्रेंड्स ये जो हमने अभी कैलकुलेशन की डी सीजनलाइज वैल्यू वो वाली हो जाएगी। ओके, अब ये हमने कोडिंग कर ली। अब हम क्या करते थे, हमें एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर और एक्स वाई फाइंड करना पड़ता था टेबल में। तो देखिए फ्रेंड्स वही कैलकुलेट किया है। एक्स जो हमने कोडेड फॉर्म में लिखा फ्रेंड्स हर एक क्वार्टर के लिए वो वैल्यू लिख दी मैंने, एक्स स्क्वायर इसी का होल स्क्वायर कर दिया। वाई जो हमने डीसीजनलाइज वैल्यू अभी निकाली थी पिछले क्वेश्चन में ही, इसी क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले जो निकाली थी वो वैल्यू हम लिखेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये आपके क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू नहीं थी, क्वेश्चन में 16 21 14 ऐसे दिया हुआ था, यहाँ सारी वैल्यू डेसिमल में है क्योंकि ये डीसीजनलाइज वैल्यू है। ओके, एक बार आपने एक्स निकाल लिया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई निकाल लिया, एक बार एक्स इंटू वाई भी कर लिया। फिर हम क्या करते थे फ्रेंड्स, सारी वैल्यू को जोड़ लेते थे, हर वैल्यू को हमने जोड़ा होता था। फिर टोटल वैल्यू कितनी है 20, इसका एवरेज निकाल लेते थे फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर 133, ये आपका वाई हो जाएगा और ये एक्स इंटू वाई हो जाएगा 21.02। अब हमें पता है कि y बराबर a प्लस बी एक्स कैलकुलेट करने के लिए a की वैल्यू वाई बार के बराबर होती है। वाई बार आपका 18 आ गया तो a की वैल्यू फ्रेंड निकल कर आ गई 18। और उसके बाद में हमें पता था b की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर करते थे। एक्स वाई कितना है 21.02 अपान एक्स स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स 133। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी b की 0.16, राइट। फिर हम क्या करते थे, x और y की वैल्यू, a और b की वैल्यू, y बराबर a प्लस बी एक्स में हम a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू आई है 18 तो यहाँ लिख देते थे, और b की वैल्यू हम लिख देते थे 0.16 यहाँ पे 0.16 और इंटू एक्स। तो हमें ये ट्रेंड लाइन मिल गई फ्रेंड्स। ओके, क्या मिल गई हमें, ट्रेंड लाइन। तो ये दूसरा पार्ट कैलकुलेशन हमारा हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट किया। सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले मूविंग एवरेज निकाला, फिर सीजनल इंडेक्स निकाला, फिर सीजनल इंडेक्स निकालने के बाद में हमने वैल्यू को डी सीजनलाइज किया, अगर सीजन ना होती तो क्या बिक्री होती वो पता किया। जब डी सीजनलाइज कर लिया तो हमने ट्रेंड वैल्यू फाइंड की y बराबर a प्लस बी एक्स वाले मेथड से। y बराबर a प्लस बी एक्स में मेथड में यूज करने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो 1998-99 दिया होता है इसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमने हर एक क्वार्टर को 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक नंबरिंग दे दी थी। फिर हमने एक्स को कैलकुलेट कर लिया था फ्रेंड्स। ओके, फिर फाइनली एक टेबल बनाई जिसमें एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकाला। फिर ये इक्वेशंस दो मतलब फार्मूले y बराबर a के और दूसरा b बराबर एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली किसकी,
वाई बराबर ए प्लस बी एक्स की, तो हमें ट्रेंड लाइन मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना देखिए, हर एक काम हम पहले दूसरे लेक्चरों में कहीं ना कहीं पर ये सारा काम हम कर चुके हैं। अब देखो फ्रेंड्स, आगे अब हमने सीजनल इंडेक्स भी निकाल लिया, ट्रेंड लाइन भी कैलकुलेट कर ली। अब बचा रहेगा हमारा साइक्लिक वेरिएशन कैलकुलेट करना, लेकिन उसके पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, तो वो देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल वैल्यू छठवें ईयर के लिए पता करिए, तीसरे क्वार्टर, ईयर 6 होगा और तीसरा क्वार्टर होगा, तो कितनी सेल वैल्यू आएगी फ्रेंड्स। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते थे फ्रेंड्स, याद है आपको, वाई बराबर, जब आपका इक्वेशन निकल आती थी, वाई बराबर हमारे पास आ गया 18 प्लस 0.16 आ गया, वैल्यू हमारे पास निकल आई कि नहीं निकल आई, ये निकल आई। अब मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू अगर पता चल जाए कि छठवें साल के तीसरे क्वार्टर के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पर 6 थोड़ी रख देंगे। याद है वहाँ पर 1998 के लिए पूछता था, तो यहाँ 1998 नहीं रखते थे, हमारा जो कोड -19 -17 आता था वो वैल्यू रखते थे फ्रेंड्स। तो हमारा जो अब बेसिक टारगेट होगा वो ये पता करना होगा कि छठवें साल के तीसरे क्वार्टर के लिए कोड क्या होगा, वही कोड हम एक्स की वैल्यू उठा करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स हम पूरा दोबारा उसी टेबल में कंसल्ट करते थे, लेकिन चूंकि टेबल बहुत बड़ी है इसलिए मैंने लास्ट की ही वैल्यू लिख ली है। तो वाई 5 के क्वार्टर 1 के लिए 17 आता था, यहाँ 18, यहाँ 19, यहाँ 20 हमने नंबरिंग की थी ना, ये 20वां क्वार्टर है। तो उसी तरीके से छठवें साल के लिए भाई 21, 22वां क्वार्टर, 23वां क्वार्टर, 24वां क्वार्टर मैंने लिख दिया। फिर फ्रेंड्स क्या करते थे, क्वार्टर 3 के लिए कह रहा है हमारे क्वेश्चन में, क्वार्टर 3 के लिए कह रहा है छठवां साल होगा और तीसरा क्वार्टर होगा, क्वेश्चन में दे रहा है, देखिए छठवां साल है और तीसरा क्वार्टर है। अगर ऐसे ही अगर आपको क्वार्टर 4 के लिए कहता तो ये वाली कैलकुलेशन करते हैं। तो तीसरे क्वार्टर के लिए हमारी जो वैल्यू आई 23, अब हमें पता है मीन आया है 10.5, मैंने इसको इसमें से घटाया 12.5 आ गया, और चूंकि हम डेसिमल में कैलकुलेशन नहीं करते इसलिए दूना कर दिया, तो वैल्यू आ गई 25। फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू आ गई 25 छठवें क्वार्टर के लिए। इसी तरीके से किसी भी क्वार्टर के लिए फ्रेंड्स आपसे पूछे, 8वें साल के लिए पूछेगा तो और नीचे जाइए, वो पता करिए कि ये कितना होगा, फिर इससे घटाइए, डबल करिए, एक्स की वैल्यू आ गई। जब आपके तीसरे क्वार्टर के लिए एक्स की वैल्यू 25 आ गई, तो मैं उठा करके इसे इस इक्वेशन में रख नहीं दूंगा, वाई बराबर 18 पॉइंट ये रखा, तो हमें 18 4 22। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है जो ट्रेंड चल रहा है वही चलता रहा, तो छठवें साल के तीसरे क्वार्टर में हम टोटल 22 ड्रेस सेल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसी में पूछा था कि आप इस वैल्यू को डीसीजनलाइज भी करिए। तो फ्रेंड देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डीसीजनलाइज कैसे करते हैं उसके बारे में 4-5 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये कैलकुलेशन आप खुद करें। ओके, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो हमने अब तक क्या क्या कैलकुलेशन की फ्रेंड्स, हमने पहले सीजनल इंडेक्स फाइंड कर लिया, फिर हमने ट्रेंड लाइन फाइंड कर ली। अब हमारा टारगेट है साइक्लिकल वेरिएशन फाइंड करना। साइक्लिकल वेरिएशन ये हमने चौथे लेक्चर में अच्छे से देखा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें साइक्लिकल वेरिएशन करने के लिए अगर याद हो आपको तो कैसे कैलकुलेट करते थे, वाई है ना डिवाइडेड बाई वाई कैप, यानी एक्चुअल में वाई कितना है और हम कितना अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कितना कर रहे हैं, ट्रेंड क्या आ रहा है, इंटू 100 करते थे, तो वही आपका परसेंट ऑफ ट्रेंड निकल कर आता था साइक्लिकल ट्रेंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे वाई कैप चाहिए, प्रिडिक्शन लेनी पड़ेगी है ना, वाई कैप निकालना पड़ेगा। तो वाई कैप निकालने के लिए हम क्या करते थे, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स में हम वैल्यू रखेंगे, या हमारा जो इक्वेशन है वाई बराबर 18 प्लस 0.16 एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जो कोडेड वैल्यू है हर क्वार्टर के लिए वो पुट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो क्या आ रही है। तो फ्रेंड देखिए यही है, क्वार्टर 1 के लिए कोड जो था वो वाली वैल्यू रखेंगे, ध्यान रखेंगे हमने यहाँ पर कोड वाली वैल्यू यूज की है, तो कोड वैल्यू -19 है पहले क्वार्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद में वाई बराबर ये इक्वेशन हो गया आपका। अब एक्स की क्या वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे, यही जो कोड फॉर्म में आई हुई है। जब आप यहाँ पर -19 रख कर कैलकुलेट करोगे तो ये 14.96 आ जाएगा, 14.96 आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, एक्चुअल में 16.8 सेल हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में कितनी सेल हो रही है, 16.8, लेकिन हमारी जो हमने ट्रेंड लाइन कैलकुलेट की, कैलकुलेशन करके जो इक्वेशन बनाया वो कहता है कि केवल 14.96 सेलिंग होनी चाहिए। तो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपकी वाई कैप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू या ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये हर एक क्वार्टर के लिए आपको 20 क्वार्टर के लिए करनी पड़ेगी फ्रेंड। देखिए जैसे ईयर 2 के पहले क्वार्टर के लिए देखिए क्या किया, ये रखा, एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा भाई, दूसरे साल के पहले क्वार्टर के लिए जो जो कोडेड वैल्यू है वो 11 है, मैंने यहाँ 11 रखा, 16.24 आ गया। तो ये है एक्चुअल में उस स्टोर में 15.8 जो है ड्रेस बिक रहे थे, जबकि हमारी प्रेडिक्शन कहती कि 16.24 बिकना चाहिए। और एक बार आपने ये ट्रेंड वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब अगला टारगेट हमारा रह जाता है कि कितना परसेंट ट्रेंड का है।
फिर आगे उसी को लिखा मैंने यहाँ पर y की ये एक्चुअल वैल्यू है, यानी डी सीजन, अगर सीजन ना हो तो उस ऑफिस में या उस जो है दुकान में 16.8 बिकेंगे। लेकिन हमारी जो इक्वेशन कहती है y बराबर, जो हमने कैलकुलेशन की 18 प्लस 1.16 जो कैलकुलेशन इससे की, उससे जो वैल्यू निकली वो आ गई आपकी ट्रेंड वैल्यू। ये वाई कैप हो गया फ्रेंड्स, ये वाई हो गया। फार्मूला वाई अपान वाई कैप इंटू 100 होता है। वही वैल्यू यहाँ पर मैंने फिर से लिख दी है। देखिए एक्चुअल मतलब ट्रेंड का परसेंटेज ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड का कितना परसेंट है एक्चुअल, ये होता है इसका मतलब। ट्रेंड का कितना परसेंट है एक्चुअल, तो ट्रेंड का मतलब हो गया 14.96। इसका कितना परसेंट है 16.8 इंटू 100 करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन वैल्यू आपको दिखा दी है कि कौन सी कहाँ पर रहेगी। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके जो करोगे तो 112% आ गया। देखो फ्रेंड्स, हमारी एक्सपेक्टेशन है 14 बेचने की, बिक 16 रहा है, तो 100% से ज़्यादा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। देखो आप, हमारी एक्सपेक्टेशन है 15 15.5 ड्रेस बेचने की, बिक 14% ही 14 ही ड्रेस रहा है, तो देखो 100% से कम बिक रहा है फ्रेंड्स। ये बड़ा ही लॉजिकली आपको हर जगह दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन है 17.5 ड्रेस बेचने की, बिक रहे हैं 17.9 ड्रेस, तो इसका मतलब ये 100 से ज़्यादा परसेंट बिक रहा है। तो यही जो आप फ्रेंड्स आपने ये जो कैलकुलेशन की, ये आपका साइक्लिकल वेरिएशन है। साइक्लिकल ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस वाले चैप्टर में फ्रेंड्स हमने ये पूरा बाकायदा अच्छे से एक लेसन में 30 मिनट के लेक्चर में इस चीज़ को समझा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो ये अगर आपका कैलकुलेशन होके आ गई तो एक चीज़ क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ROR भी कैलकुलेट करते थे फ्रेंड्स, साइक्लिकल रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल भी कैलकुलेट करते थे क्वेश्चन में, ROR भी कैलकुलेट करते थे। वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसके लिए, अगर आपको याद हो तो कुछ नहीं करना होता था, 100 से जोड़ते या घटाते, तो वो आपको ध्यान होगा तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये इसी पर फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप, देखिए फ्रेंड्स, अब आप, मैं चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकता हूं, ये आपकी मर्जी पर है कि आप कितना ग्रैस्प कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर इतने कैलकुलेशन करने हैं तो फिर गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको पूरी तरह से इस बात की फ्रीडम देता हूं कि आप, अगर आपको समझ में आता है तो इसको लर्न करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मत लर्न करिए। जितना आप ग्रैस्प कर सकते हैं उतना ही ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसे फ्रेंड्स छोड़ नहीं सकता हूं ना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे हर बात को जानना जरूरी है। तो अगर वो जानना चाहते हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली जो है डिसीजन लीजिएगा इसमें ना। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे अगर ये सारे TSCI सारे कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं, TSCI चारों का कंपोनेंट, मैंने आपको बताया कि हम इरेगुलर कंपोनेंट को कभी कैलकुलेट नहीं करते, तो इसीलिए हमने सिर्फ 3 ही कंपोनेंट कैलकुलेट किए हैं फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक कब आएगी, तो ये नहीं कैलकुलेट कर सकते। सबसे पहले हमने क्या किया, सीजनल इंडेक्स निकाला, सीजनल इंडेक्स से हमने वैल्यू को डीसीजनलाइज कर दिया, डीसीजनलाइज वैल्यूज के आधार पर हमने ट्रेंड एनालिसिस की, y बराबर a प्लस बी एक्स फाइंड कर लिया। जब हमने y बराबर a प्लस बी एक्स फाइंड कर लिया तो हमने साइक्लिकल कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया। ओके, तो ये जो इसका जो फ्लो है फ्रेंड्स वो यही है। सबसे पहले सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट करिए, फिर वैल्यू को डीसीजनलाइज कर दीजिए, फिर आप ट्रेंड एनालिसिस करिए, और फिर साइक्लिकल वेरिएशन को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।